जी, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आज एक और न्यूज़ आइटम का हम एनालिसिस करेंगे सॉफ्ट एजेस चैनल के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर मैंने शुरू किया हुआ है आप तमाम दोस्तों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा परेशान हैं या उनको जुमलों की कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती या उनके साथ कोई और भी इश्यूज़ हैं इंग्लिश के हवाले से या जुमलों की तरतीब समझने के हवाले से। तो आज हम जो एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं, टुडे इज़ द 14th अगस्त और पाकिस्तान की आज़ादी की तमाम दोस्तों को, देखने वालों को मुबारकबाद हो। आज हम जिस आइटम का एनालिसिस कर रहे हैं वो आपके सामने है। पीएचसी हाल्ट्स एक्शन ऑन ऑपोजिशन लीडर वैकेंसीज नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसकी सब हेडलाइंस भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल भी बेहतर हो सके। रेस्ट्रेन्स एनए स्पीकर एंड सेनेट चेयरमैन फ्रॉम प्रोसीडिंग्स ऑन impunged notifications. Notices issued to ECP over disqualification of Umar Ayub, Shibli Faraz on August 5 following ATC convictions. Petitioners argue commission acted without jurisdiction under Article 63, cite 2012 Apex Court ruling. अच्छा, आइटम बहुत थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचसी, यहाँ पर पीएचसी को समझने के लिए हमें इस मतन का थोड़ा सा जायजा लेना पड़ेगा कि ये यहाँ क्या लिखा हुआ है पीएचसी। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखें ये लिखा हुआ है द पेशावर हाई कोर्ट ब्रैकेट में पीएचसी, तो यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि ये पीएचसी इज फॉर पेशावर हाई कोर्ट हाल्ट्स एक्शन ऑन अपोजिशन लीडर वैकेंसीज नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पीएचसी का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, पेशावर हाई कोर्ट। ठीक है, हाल्ट्स का मतलब है रोकना, मुअत्तल करना। ठीक है, हाल्ट। एक्शन का मतलब है कार्रवाई, सॉरी। ऑन अपोजिशन लीडर, अपोजिशन लीडर वैसे तो मुस्तामिल है, सभी समझते हैं। अपोजिशन लीडर हमेशा कौमी असेंबली में होता है या फिर सेनेट में होता है। इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। ठीक है, अपोजिशन लीडर। वैकेंसी कहते हैं, वैकेंसी का मतलब होता है असामी, प्लूरल होगा तो असामियां, या जिसे आप खाली नशिस्तें भी कह सकते हैं। ठीक है, खाली नशिस्तें, जैसे आप कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो लिखा होता है वैकेंसीज अवेलेबल, खाली नशिस्तें मौजूद हैं, असामियां मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हो गए, ये अल्फाज हो गए। और वैकेंसीज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के लिए भी लफ्ज नोटिफिकेशन वैसे तो मुस्तामिल है, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो लिखते हैं हम एलामिया। ठीक है, जो एलामिया होता है अवाम के लिए ऐलान। ठीक है, जो भी चीज अवाम के लिए ऐलान की जाए उसे नोटिफिकेशन की सूरत में ऐलान, एलामिया। ठीक है, तो ये कुछ अल्फाज थे, अब इनका तर्जुमा करते हैं। माफ कीजिएगा। पीएचसी हाल्ट्स एक्शन ऑन ऑपोजिशन लीडर्स वैकेंसीज नोटिफिकेशन। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर या कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के हवाले से के मुतालिक असामियों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, या इसे एक और लफ्ज़ मेरे जहन में आया, रोकना, या इसे कलदम भी कह सकते हैं, करार देना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हाल्ट्स के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कलदम करार देना या नल एंड वाइड करार देना। हाल्ट का मतलब लेकिन यहाँ पर ये होगा हाल्ट, रोकना। ठीक है, कंटेक्सचुअल होगा। तो पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर के मुतालिक असामियों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में मैं आपको इसकी ज़ेली सुर्खियां बताता हूं, इसकी ज़ेली सुर्खियां मैं आपको समझाता हूं। रेस्ट्रेंस नेशनल स्पीकर। ठीक है, किसने, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। रेस्ट्रेंस किसने रोका है, पीएचसी ने रोका है।
restraints, NA stands for National Assembly. ठीक है, NA stands for National Assembly. अब National Assembly Speaker and Senate Chairman from proceeding on impunged notification. Impunged का मतलब होता है हज़फ करदा, कलअदम करार दिया हुआ, ठीक है, या इसे आप अंग्रेजी में अगर कहें तो डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है, कि हार्श एक्शन जो पीएचसी ने रोका है नोटिफिकेशन को, उसके तहत कौमी असेंबली के और सेनेट के, कौमी असेंबली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन को रोका है। जो नोटिफिकेशन इम्पंज्ड किया गया है यानी हज़फ किया गया है, कलअदम करार दिया हुआ है, उसके तहत कार्रवाई से रोक दिया, रेस्ट्रेंस, रोकना, ठीक है। आगे क्या कहता है, इम्पंज्ड हो गया। प्रोसीडिंग कहते हैं कोई भी कार्रवाई जो होती है, प्रोसीडिंग्स, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, कार्रवाई शुरू करना, ठीक है, पेशरफ्त करना, ठीक है। अगर आप फिल्में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो जिसमें जज साहब, अगर किसी कोर्ट का सीन होता है किसी मूवी में, एंड देन जज सेज के वकील से कहता है प्लीज प्रोसीड मीन्स कार्रवाई शुरू करें, पेशरफ्त करें, आगे बढ़ें, तो ये तीनों अल्फाज इसके सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। सो पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन को हज़फ करदा नोटिफिकेशन पर आगे बढ़ने से रोक दिया, ठीक है, ये इसका तर्जुमा होगा। नोटिस इज इशूड टू ईसीपी ओवर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ उमर अयूब, शिबली फराज ऑन August 5 फॉलोइंग एटीसीज कॉन्विक्शन। फॉलोइंग एटीसीज कॉन्विक्शंस, कॉन्विक्शन का मतलब होता है फर्द जुर्म आयद करना, ठीक है। एटीसी स्टैंड्स फॉर एंटी टेररिज्म कोर्ट, ठीक है, आप इसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां पर ऐसी अदालत जहां पे सिर्फ टेररिज्म से मुतालिक केसेस की समाअत होती है, उसे आप एटीसी कह सकते हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट। क्या कहता है, नोटिस इज इशूड टू ईसीपी, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, ये बहुत ही एक मीम बन गई थी इसकी। नोटिस के लिए लफ्ज जो है नोटिस ही यूज किया जाता है, ठीक है। नोटिस इज इशूड टू ईसीपी स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ईसीपी को नोटिस जारी कर दिए गए, किस बात पे, ओवर के मामले पर, किसी बात पर। यहां पर हम कंटेक्चुअल मीनिंग्स चल रहे हैं। ओवर का मतलब होता है, वैसे तो मीनिंग होती है किसी की चीज के ऊपर आप कोई चीज रखें, पेन इज लाइंग ओवर द बुक, ठीक है, ओवर किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, पड़ी हुई है, तो आप ओवर यूज कर सकते हैं, बट यहां पर कंटेक्चुअल मीनिंग होगी इन रिलेशन टू समथिंग, किसी मामले पर, किसी बात पर। नोटिस इज इशूड टू ईसीपी ओवर, ईसीपी को किस बात के ऊपर, किस मामले पर नोटिस जारी किए गए, ओवर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं नाअहली, या नाअहलियत भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ओवर उमर अयूब शिबली फराज ऑन August 5 फॉलोइंग एटीसीज कॉन्विक्शन, ठीक है जी। अब ये होगा एटीसी की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ नाअहली के नोटिफिकेशन जारी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। किसने, पीएचसी की बात चल रही है, तो यहाँ पर पीएचसी को कंटेक्स्ट में जहन में जरूर रखिएगा कि ये इसका तर्जुमा होगा, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। नोटिस इज इशूड टू एटीसी की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ फैसला सुनाए जाने पर,
के बाद, ठीक है, यहाँ एटीसी की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद भी कह सकते हैं आप यहाँ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद नाअहली के नोटिफिकेशन जारी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए भी कर सकते हैं आप, अगर आप कंटेक्चुअलाइज नहीं करना चाहते, पीएचसी को जहन में नहीं रखना चाहते, डजंट मैटर, इट इज़ अप टू यू, बट यू हैव टू एनी हाउ अंडरस्टैंड दैट दीज ये चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं पीएचसी के हवाले से। तो पीएचसी ने नोटिस जारी किए हैं किसको? इलेक्शन कमीशन को। ठीक है जी, तो ये एक और चीज़ हो गई। आगे क्या कहता है? पिटिशनर्स आर्ग्यू कमीशन एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 63। ठीक है, अब कमीशन पिटिशनर्स, पिटिशन कहते हैं दरखास्त को, तो आगे पिटिशनर कौन होगा? दरख्वास्त गुजार। ठीक है, दरख्वास्त गुजार आर्ग्यू, आर्ग्यू कहते हैं दलील देने को। उमूमन ये ख्याल किया जाता है आर्ग्यू करना, बहस करने को कहते हैं, बहस करना भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अदालत से बहस नहीं हो सकती। अदालत को दलील दी जा सकती है ठोस शवाहिद की बुनियाद पर या किसी ऐसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जो कि ऑथेंटिक समझी जाती है, तो उस सेंस में आप इसको आर्ग्यू कह सकते हैं। ठीक है, पिटिशनर्स आर्ग्यू, कमीशन एक्टेड, कमीशन कौन सा कमीशन की बात हो रही है? इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो ये ईसीपी एक्टेड, एक्टेड यहाँ पर मतलब होगा कमीशन ने, पिटिशनर्स दरख्वास्त गुजारों ने दलील दी है कि ईसीपी ने कार्रवाई की है, एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, विदाउट के बगैर। आपको मैं अंग्रेजी का एक और लफ्ज बता देता हूँ आपकी मालूमात के लिए, ये एक लफ्ज है सांस, सांस का मतलब भी यही होता है। द ओल्ड मैन वॉज सांस टीथ, बूढ़ा आदमी दांतों के बगैर था, उसके पास दांत नहीं थे, सांस। ठीक है, विदाउट, एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इख्तियार, ताकत। ठीक है, ये दोनों अल्फाज आप ज्यूरिसडिक्शन या हद ये भी यूज कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास उसकी हद ही नहीं थी इस तरह की कार्रवाई करने की। अंडर आर्टिकल 63 आइन पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल्स के बेस पर है, तो आप इसे यूं ही लिख सकते हैं, आर्टिकल 63 के तहत दरख्वास्त गुजारों ने दलील दी है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63 के तहत बगैर हद के या किसी बगैर इख्तियार के कार्रवाई की है। ठीक है, और इसमें आगे क्या कहता है? कहता है साइट 2012 अपेक्स कोर्ट रूलिंग। अपेक्स कोर्ट, साइट का मतलब है हवाला देना। जो दोस्त पीएचडी वगैरह या एमफिल वगैरह करते हैं उनके लिए साइटेशंस का लफ्ज कॉमन होगा। साइट का मतलब है हवाला देना। ठीक है, साइट 2012 अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट। ठीक है, अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है, अपेक्स लफ्ज बेसिकली निकला है जब आप किसी भी दरख्त का पत्ता देखते हैं ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट को अपेक्स कहते हैं, यानी टॉप। तो अपेक्स लफ्ज जो है इसका मतलब भी होगा टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट कौन है, कौन सी है मुल्क में? सुप्रीम कोर्ट। अब जिन लोगों ने दरख्वास्त दायर की है, पिटिशनर्स आर्ग्यू कमीशन एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 63, उन्होंने हवाला दिया है, दे हैव साइटेड 2012 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। रूलिंग किसे कहते हैं? रूलिंग कहते हैं फैसले को। तो जिन लोगों ने दरख्वास्त दायर की है, पिटिशनर्स ने दलील दी है कि कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63 के तहत हासिल इख्तियारात के बगैर कार्रवाई की है। ठीक है, और उन्होंने हवाला दिया है 2012 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। ठीक है, तो ये आज का एक सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सेशंस की तरह ये सेशन भी बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज माय अटेम्प्ट टू सॉल्व दीज थिंग्स फॉर यू। आप उनमें मुझे सजेशंस दें कि क्या मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। उसमें आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और साथ में ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों, अपने स्कूल, कॉलेज और फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी में मौजूद बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको अगर इस तरह के मसाइल हैं अंग्रेज़ी को समझने में, तो वो भी अपनी इंग्लिश को निखार सकें, बेहतर कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे। सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये लेक्चर्स जो मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार करता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।